डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम किसी प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक इनिशिएटिव जो है चैनल पर स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में मुझे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है ना। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चीज़ों की बारीकी को पकड़ने का प्रयास करिएगा और किस तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इस चीज़ से आपको बेनिफिट होगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी में एक चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, वो है आपकी टेस्टिंग, है ना। आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे बच्चे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, हर सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, है ना। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर आप उसको बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते हो, और अगर किसी चीज़ को या किसी सब्जेक्ट को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है तो उन सब टेस्ट सीरीज़ में एक बड़े स्तर की कमी जो देखने को मिलती है वो ये है कि क्वेश्चन का स्तर यूपीएससी के लेवल का नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर टेस्ट सीरीज़ में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन का स्तर अच्छा ना होने के चलते आपकी उस सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पाती, पहली चीज़। दूसरी बात यह है, हम लोगों को समझना होगा कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक अलग ढर्रे पर भी आप जा सकते हैं। जैसे आप लोग ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है ना, उस टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन का स्तर अलग तरीके से बन रहा है, तो आप उसी मानसिकता से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को भी डील करते हो। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से की थी। टेस्ट सीरीज़ में जो मेंटेलिटी आप लगा के रखते हो और आपको लगता है टेस्ट सीरीज़ में मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और टेस्ट सीरीज़ में अगर आपके नेगेटिव चीज़ों को आप ज़्यादा तुक्के वाली चीज़ें ज़्यादा कर पा रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या क्वेश्चन का स्तर वो इतना कई बार डीप में बना देते हैं जिसकी ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा पूछते रहते हैं सवालों में जिससे ज़रूरत नहीं होती यूपीएससी में उसकी, और आप वही इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के तौर पर याद करके रखते हो। तो ऐसी चीज़ों के चलते ये आपकी मानसिकता वही यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप लागू करोगे, उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इस इनिशिएटिव में क्या है, पहली बात तो ये है कि ये डेली क्विज के फॉर्म में रहेगा, है ना। इस क्विज में आपको डेली 5 क्वेश्चन किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मिलेंगे। जैसे पॉलिटी से स्टार्ट होगा, फिर हिस्ट्री, फिर इकॉनमी। अभी के लिए 3 सब्जेक्ट पे काम किया जाएगा, और एक क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके पास 20 सेकेंड का समय होगा। समय के साथ होगा, ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल वीडियो आप देख के छोड़ दो, नहीं। विदिन 20 सेकेंड आप लोगों को आंसर को देखना है, और कोशिश करिएगा कमेंट के माध्यम से उस आंसर को एज इट इज, है ना, उसको जितना ईमानदारी से आप इस क्वेश्चन को करेंगे उतनी ईमानदारी से ही आपका प्रीलिम्स में मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, है ना। ऑनेस्टली दिखाइएगा, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सर्च करके जल्दी से फिर आंसर करें, ऐसा नहीं। आप उस आंसर को नोट करिएगा और उसको कमेंट के थ्रू आप लोग 5 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इससे आपको विदिन टाइम पीरियड पता चलेगा कि 20 सेकंड में आपका टाइम मैनेजमेंट वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस टेस्ट सीरीज को लेकर ये है, या क्विज को लेकर ये है, कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन कोई किसी टीम ने प्रिपेयर नहीं किया है, या कंटेंट की कोई टीम नहीं है, वो सारे क्वेश्चन हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। स्तर देखिएगा आप, शुरू की वीडियोस में ही आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन का स्तर देखिएगा आप, वो स्तर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यूपीएससी के लेवल का ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो बना दी जाए। आप लोगों को पता है कि मेरे इनिशिएटिव बहुत कम रहते हैं, बट बहुत सॉलिड तरीके से हम उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्वेश्चन शुरू में कम रखे गए हैं ताकि आपको एक हैबिट बन जाए, रिफ्रेशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि आपका अलग से टाइम जाए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, 2 से 2.5 मिनट की वीडियो डेली आपको मिलेगी। उसमें 20 सेकंड का एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक बात, जैसे इन क्वेश्चन को आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको 1-1.5 घंटे बाद, जैसे मान लो वीडियो जिस टाइम भी पब्लिश होगी उसके 1-1.5 घंटे बाद वही वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मतलब वो जो पीडीएफ है उसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदू वगैरह, इंडियन एक्सप्रेस के ज़्यादातर अच्छे एडिटोरियल हम ट्रांसलेट करके वहाँ पे डालते रहते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। पता नहीं कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, बट डिस्क्रिप्शन में जाके आप थोड़ा सा अपने बेनिफिट के लिए उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, और वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ भी मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को अलग से कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। फ्री माइंड से जब आप फ्री हो उस टाइम पर वीडियो को देखो, 5 मिनट
मिनट 2-3 मिनट की कहानी आपकी रहेगी। उसके अंदर आपको, अगर आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है मेरी, अगर आप कमेंट करोगे तो सारे कमेंट्स आपको पता है हम ही देखते हैं, हम ही रिप्लाई करते हैं, तो मुझे पता रहेगा कौन सा बच्चा किस लेवल का परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल की चीज़ें। तो कल को आप मुझसे बात भी करते हो तो मुझे एक आइडिया रहता है कि हाँ आपके अंदर ये स्किल है या इतने सारे क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस इनिशिएटिव से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। स्तर देखिएगा क्वेश्चन का, आपको बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोशिश करिएगा, चीज़ों को शेयर कर दीजिए। बहुत कम हम इस चीज़ के लिए बोलते हैं, बट अगर आपको अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।